चंडीगढ़ पीजीआई और पंजाब यूनिवर्सिटी की ओर से एक रिसर्च की गई है फूलों को लेकर और कोविड को लेकर ये रिसर्च की गई है और इसके नतीजे जो हैं काफ़ी हैरान करने वाले हैं। हमारे साथ प्रोफेसर सुमन मोर इसमें मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की। इनसे हम बात करते हैं। मैम, जिस तरह से रिसर्च आपने की है, डॉक्टर खहवाल साथ में थे, तो रिसर्च किस तरह से ये शुरू की गई और जो नतीजे आए हैं वो क्या हैं इसमें? देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी और पीजीआई मिलके काफ़ी टाइम से पिछले 3 साढ़े 3 साल से एक स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम चंडीगढ़ के अंदर पोलन जो है उसका क्या इम्पैक्ट है, रेस्पिरेटरी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है, अस्थमा के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, और एक पोलन कैलेंडर तैयार कर रहे हैं जो कि लगभग तैयार है और बहुत जल्दी उसको हम रिलीज़ करने वाले हैं। इसी दौरान कोविड-19 का भी हुआ है और उस टाइम हमारे दिमाग में आया कि हम थोड़ा सा इस चीज़ को भी देखें कि क्या पोलन का इम्पैक्ट इस वायरस की स्प्रेड में कहीं है और ये कैसे इसको अफेक्ट कर सकता है। तो हमने लिटरेचर उठाया, पुराने एपिसोड्स जितने भी हुए हैं, कोई भी ऐसी एपिडेमिक आई हैं, कोई भी सार्स रिलेटेड डिजीज़ रिपोर्ट की हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मोर देन अराउंड 200 पेपर्स को हमने पढ़ा। और उसके बाद हमने देखा कि जो पोलन है वो वायरसेस को हेल्प करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने में, एंड नॉट ओनली वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगाई। और ये भी हमने देखा कि इवन ओवर द ओशियंस भी फंगाई एंड पोर्स जो हैं, स्पोर्स हैं, वो ट्रैवल किए हैं। लेकिन इसमें ख़ास चीज़ ये है कि इस दौरान जब ये ट्रैवल करते हैं वायरसेस या बैक्टीरिया, तो क्लाइमेटिक वेरिएबलिटी होती है और एक्सट्रीम उनका एक्सपोजर होता है यूवी रेडिएशन और हीट एंड अदर क्लाइमेटिक वेरिएशन में। तो कोविड-19 को लेके हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि एग्जैक्टली इस पोलन के साथ जब ये स्प्रेड करेगा तो कोविड भी फैलेगा, लेकिन यस, कोविड वायरस ट्रेवल कर सकता है और इस तरह की हमें स्टडी करने की ज़रूरत है कि इसका इम्पैक्ट हेल्थ पे लॉन्ग टर्म में कैसे होगा। तो मैम, आप पोलैंड की बात करें तो क्या जो ये खतरा है पोलैंड के जरिए ट्रैवल करने का पूरा साल रहेगा, या जब पोलैंड का सीजन जब होता है, जब बसंत ऋतु आती है, या सिर्फ उस समय ही ज़्यादा खतरा रहेगा? देखिए, पोलन जो है मैक्सिमम मार्च अप्रैल के टाइम पे होते हैं या अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, उस टाइम मैक्सिमम पोलन जनरेट होता है एंड ट्रेवल करता है। तो हमें खासकर बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी चाहिए इस दौरान, कि क्योंकि जिनको पोलन एलर्जी है वो तो प्रिकॉशन लेते ही हैं, लेकिन इस दौरान तभी मास्क बहुत हेल्पफुल है। अगर हम अच्छे से मास्क को प्रॉपर लगा के रखेंगे, हर टाइम लगा के रखेंगे, तो हम एक्सपोज नहीं हो सकते, क्योंकि पार्टिकल काफ़ी मिन्यूट है और हमारा मास्क विल एक्ट एज अ बैरियर, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में उनको एंटर करने से रोकेगा। तो जो हम 3 लेयर सर्जिकल मास्क जो यूज़ करते हैं, क्या वो कारगर है इससे बचाने में? देखिए, किसी भी तरह का मास्क अगर वो ठीक तरीके से लगाया गया है, प्रॉपर फिटेड है, वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। इसलिए हम सबसे यही रिक्वेस्ट करना भी चाहेंगे कि मास्क को ज़रूर पहने और अच्छे तरीके से पहने, और तभी ही हमारा बचाव हो सकता जी। है। अगर हम वायरस के ट्रैवल की बात करें तो जैसे आपने बताया कि काफ़ी दूर तक कर सकता है, लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें, अगर हवा चल रही है एक दिशा दूसरी दिशा की तरफ, तो 8, 10 या 15 किलोमीटर तक भी वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह तक, घर तक भी पहुँच सकता है, अंदर तक जा सकता है। बिल्कुल ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि पोलन जो है इनकी ट्रांसपोर्टेशन लिटरेचर में रिपोर्टेड है कई कई किलोमीटर तक, इवन ओवर द ओशन मैंने बात की कि वो भी है। तो वायरसेस भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं वो आपकी लोकल और रीजनल क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगा। मैम, एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से आजकल बातें आ रही हैं कि हवा के जरिए वायरस ट्रैवल कर रहा है, तो वायरस को ट्रैवल करने के लिए कोई कैरियर चाहिए, या वो बिना कैरियर के भी ट्रैवल इस समय कर रहा है? देखिए, एविडेंस आ गए हैं कि हवा में ट्रैवल कर रहा है, और जो हमारी स्टडी है ये भी अपने आप में एक पहली स्टडी है जिसमें हमने रिपोर्ट किया है कि बायो एरोसोल जो हेल्प कर रहे हैं, वो इनके ट्रैवल में हेल्प कर रहे हैं। मार्च में हमारी ये स्टडी पब्लिश हुई है, और हमें थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है, थोड़ा सा खासकर इस दौरान हम थोड़ा केयरफुल रहें। और हम यही उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे इस तरह की स्टडीज़ आएंगी जिसमें हम देख पाएँ कि ऐसा कोई एविडेंस है कि वायरस और पोलन का डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन हेल्थ क्या रहे। मैम, एक आखिरी सवाल है कि लोगों के लिए ज़रूर ये खतरे की बात हो सकती है कि जिस तरीके से लोगों के घरों में फूल भी रहते हैं, पोलन भी घरों में आसपास बगीचों में रहता है, तो इससे भी बचना है लोगों को, तो किस तरीके से जो बचाव के जो तरीके हैं उसमें क्या कुछ बदलाव करें ताकि वो इस खतरे से ही बच सकें?
देखिए, पहली चीज़ तो यही है, अगर पोलन किसी भी तरीके से घरों में एंटर कर रहे हैं तो रूटीन में हम क्लीनिंग कर रहे हैं, मॉर्निंग इवनिंग क्लीनिंग करते हैं, तो उससे क्योंकि ऐसा नहीं है कि एकदम से पोलन आपके घर में आ गया और वायरस साथ में अटैच्ड है तो आपके हेल्थ के ऊपर इफेक्ट इमीडिएटली आ जाएगा। उसको एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए, एक पर्टिकुलर लोड चाहिए, उसके बाद ही वो आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट आ सकता है। और जब भी घर में आपको थोड़ा सा लगता है कि आपके आसपास के इलाके में बहुत ज़्यादा पोलन लोड है, तो मास्क को आप अच्छे से पहन के रखें और खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करके रखें। अदरवाइज वेंटिलेशन भी आप इंश्योर रखेंगे अगर अपने घर में प्रॉपर, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू। तो ये थे प्रोफेसर सुमन मोर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो रिसर्च है उस पर यही नतीजे सामने आए हैं कि वायरस फूलों के जरिए, पोलन के जरिए जो है ट्रैवल कर सकता है। हालांकि ऐसे अभी तक कोई केस नहीं मिले हैं कि इस वजह से लोगों में कोविड फैला हो, लेकिन फिर भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ताकि अगर इस तरह से जो ट्रैवल का जो वायरस जो ट्रैवल करता है, इससे खतरा बढ़ता है तो उससे भविष्य में बचा जा सके। ईटीवी भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।